हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं बिहार की चर्चा करने जा रहा हूँ। मतलब जो भारत का एक प्रमुख राज्य है और वहाँ आप सभी लोग पता है नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ एनडीए का साम्राज्य है, शासन है। दूसरे शब्दों में नीतीश कुमार, चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास, जो एलजेपी रामविलास है, और हम की पार्टी जो जीतन राम मांझी हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ मिल कर के सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये दो लोग उप मुख्यमंत्री हैं। आप सभी लोगों को पता है कि बीजेपी किस प्रकार से स्टूडेंट्स आंदोलन के बाद घिरती नजर आई थी, चूंकि सारी मलामत उसी के मत्थे मढ़ दी गई थी। सवर्ण उसका मुख्य वोट बेस है और 2000 के करीब वैकेंसी है इस बार। उसमें ज़्यादातर सवर्णों के सामने ही चुनौती रहती है सरकारी नौकरी की। बिहार में कोई औद्योगिकरण तो है नहीं या कोई प्राइवेट जॉब का इतना चार्म तो है नहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार में जो वैकेंसी आई है, हम मुझे नहीं लगता कि बिहार में हाल के इतिहास में इतनी वैकेंसी आई होगी। 2000 की वैकेंसी, जिसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी के पद बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर है कि बीजेपी सरकार के दबाव में नीतीश कुमार भी होंगे। नीतीश कुमार भले ही पाला ना बदलें, लेकिन इससे बीजेपी का नुकसान ही होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे सवर्ण जातियों के ही हैं। और प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने जो आज तक भूख हड़ताल की थी, वो अपना भूख हड़ताल आज ख़त्म भी करने वाले हैं। तो वो एक प्रकार से बीजेपी के ही मुखौटा है, क्योंकि वो भी सवर्ण हैं, तो वो भी एक प्रकार से बीजेपी के ही मुखौटा हैं। तो तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और इस समय बिहार में उनका जलवा कायम हो रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी कर सकते हैं, यानी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पूर्ण बहुमत से आरजेडी आ सकती है, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनकी सहानुभूति स्टूडेंट्स के साथ रही है और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि भाई हम स्टूडेंट के साथ होते हुए भी, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाते हुए भी सरकार के विरोध में खड़े नहीं हैं। मोटे तौर पर उन्होंने बहुत ही सेफ प्ले करने की कोशिश किया है। पप्पू यादव ने उसे हवा दी है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दल विधायक हैं पूर्णिया के और वो कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसी दशा में पप्पू यादव जाहिर है आरजेडी के पिच को ही मजबूत करने में लगे हुए थे। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या होता है। वैसे स्टूडेंट्स की जो मांग थी परीक्षा कैंसिल करने की, इस संबंध में बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी एविडेंस की बात कह के वही एविडेंस दें, और यही बात लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव भी कर रहे थे, सत्यप्रकाश शर्मा भी कर रहे थे कि भाई अगर स्टूडेंट्स एविडेंस दें तो परीक्षा कैंसिल की जाएगी। परीक्षा कैंसिल करके अगर चुनाव करा दिए होते, सॉरी परीक्षा करा दिए होते, तो ये बीजेपी के पक्ष में चला जाता। मुझे लगता है कि पटना में जिस प्रकार से दोबारा एग्जाम कराया गया कुछ केंद्रों पर, तो उसी प्रकार से पूरे बिहार में करा दिए होते। थोड़ा खर्चा बढ़ता, लेकिन बच्चों की एक मांग पूरी हो जाती। और खास करके सवर्ण जाति के बच्चे जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो निश्चित रूप से बीजेपी की इसके लिए सराहना करते। कहा यहाँ तक जा रहा है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो एक गुजराती हैं, और इस वजह से भी नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मोटे तौर पर राज्य में बीजेपी की वजह से जो सरकार है उसकी हवा खराब हो रही है, तो इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखना होगा आगामी चुनाव में क्या होता है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए शासनारूढ़ है, शासन में है, और नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के लिए तो ठीक है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में तो बीजेपी ही है। लेकिन फिर भी यहाँ 2 सीटें देने पर विचार हो रहा है। जेडीयू के
और एक सीट देने पर विचार हो रहा है रामविलास पासवान के गुट वाले एलजेपी को, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को, जिसके मुखिया इस समय चिराग पासवान जी हैं। हो सकता है संगम बिहार से एलजेपी के मुखिया जो चिराग पासवान हैं उनको सीट मिल जाए, और बुराड़ी तथा देवली विधानसभा सीट से हो सकता है जेडीयू को सीट मिल जाए। देखना होगा, दिलचस्प होगा एक्चुअली ये कि बीजेपी क्या करती है। लेकिन वैसे उम्मीद यही है, जो 11 बची हुई सीटें हैं उनमें से 3 सीटें सहयोगी दलों को दी जा सकती हैं बीजेपी के द्वारा, और शेष 8 पर वह अपने कैंडिडेट उतारेगी। मोटे तौर पर 70 विधानसभा वाली दिल्ली विधानसभा के में 3 सीटें सहयोगी दलों को देने पर बीजेपी विचार कर रही है। हालांकि जेडीयू की मंशा थी 5-6 सीटों पर लड़ने की, और एलजेपी की मंशा थी 3-4 सीटों पर लड़ने की, तो वो तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। चूंकि 58 या 59 पर तो शायद बीजेपी के ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। 29 को अगर हम मान लें तो 58 पर तो किए ही जा चुके हैं। 12 सीटों में अगर 3 सीटें चली भी जाती हैं जेडीयू और एलजेपी रामविलास को, तो भी बीजेपी के पास ऑप्शन 8 या 9 के बच जाते हैं। मुझे लगता है बीजेपी अभी ग्रेटर कैलाश से किसी कैंडिडेट को नहीं दिया है, उसने देखना होगा वहां से किसे देती है। सुना जा रहा है कि कुछ जगहों से आवाज आ रही है कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी यानी स्मृति दुबे ईरानी को भी चुनावी जंग में उतारा जा सकता है। वही मुख्यमंत्री की फेस भी बनेंगी दिल्ली के, और मीनाक्षी लेखी को भी उतारा जा सकता है ग्रेटर कैलाश से। देखना होगा कि इन दोनों में बीजेपी क्या करती है। आज तो लिस्ट आ जानी चाहिए बीजेपी की, चूंकि कल ही अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का, विड्रॉल का उसके बाद है, और नाम वापस लेने का उसके बाद होगा। तो नाम पहले दाखिल तो करना ही पड़ेगा, तभी नाम वापसी की बात आएगी। तो कल ही नाम दाखिल करने का अंतिम दिन है। तो मुझे लगता है बीजेपी आज कोई न कोई लिस्ट जरूर लेके आएगी ताकि 70 सीटों के कैंडिडेट घोषित किए जा सके। देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या होता है, यहाँ भी और बिहार में भी।